हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म टीएफसी पर, जहां पर हम अपनी तैयारी कर रहे हैं यूपी पुलिस, यूपी कांस्टेबल री एग्जाम के लिए और रेलवे पुलिस, इन सभी एग्जामिनेशन की हमारे प्लेटफॉर्म पर तैयारी कराई जा रही है, जिसमें हिस्ट्री और पॉलिटी आपकी तराना मैडम ने कंप्लीट करा दी है, जिसकी कंप्लीट वीडियो प्लेलिस्ट के साथ हमारे चैनल पर पड़ी हुई है, वो आप जाकर वहां देख सकते हैं। इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी जो कि मैं आपको कराने वाला हूं। सबसे पहले हम ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। मैथ्स और रीजनिंग विवेक सर आपको करा रहे हैं, डेली बेसिस पे क्लासेस आ रही हैं। 2 दिन आपकी रीजनिंग की क्लासेस चलती हैं, फ्राइडे और सैटरडे, और बाकी के दिन जो है आपकी मैथ्स की क्लास विवेक सर ले रहे हैं पूरे टाइम टू टाइम। ठीक है, उन सब की प्लेलिस्ट आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएंगी। आप अपनी तैयारी बिल्कुल निशुल्क कर सकते हैं, आपको एक भी पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दूसरा, हिंदी जो है स्वाति त्यागी मैडम करा रही हैं, उसकी भी प्लेलिस्ट पूरी अवेलेबल है। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी सभी प्लेलिस्ट का लिंक आपको दे दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाके अपना जो तैयारी है उसको नई उड़ान दे सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल तक का कोर्स हम चला रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर कोई भी फीस नहीं है, जैसा कि आपको पता ही है। अभी मैंने आपको बताया कि कोई भी फीस आपको नहीं देनी है। ठीक, और जो साइंस वाला पोर्शन है वो भी स्वाति त्यागी मैडम ही कवर करवाएंगी। तो आज का जो हमारा पोर्शन है वो ज्योग्राफी को लेकर है, आज हम ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए ज्योग्राफी में पहले आज हम इंट्रोडक्शन क्लास रखेंगे, ज्यादा कुछ नहीं, थोड़ा बहुत अगर टाइम रहा तो कॉन्सेप्ट की तरफ चलेंगे। बाकी आज एक इंट्रोडक्शन, छोटी सी इंट्रोडक्शन क्लास ही रखेंगे कि किस तरह से हमको ज्योग्राफी पढ़नी है, क्या क्या ज्योग्राफी के अंदर हम पढ़ेंगे। जैसे ज्योग्राफी एक आप मान के चलिए इमेजिनेशन का, ठीक है, इमेजिन काल्पनिक विषय है। आप इन चीजों को केवल इमेजिन कर सकते हैं कि ऐसी ऐसी चीजें हुई होंगी। आपने कभी कुछ चीजें ज्योग्राफी के अंदर ऐसी हैं जो आपको बुक में है, लेकिन आपने रियल लाइफ में कभी देखी नहीं होगी। कुछ चीजें आपने महसूस करी होंगी, कुछ देखी भी होंगी, लेकिन कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो आज तक शायद आपने देखी ही ना हो, ना टीवी पे ना कहीं किसी भी द्वारा आपने देखी नहीं होगी। जैसे ट्रस्ट मेंटल कोर के बारे में हम पढ़ते हैं, वो किसी ने आज तक देखी नहीं है, वो काल्पनिक है। अक्षांश और देशांतर रेखाएं हम जो पृथ्वी के ऊपर बनी हुई है उनके विषय में पढ़ते हैं, वो भी किसी ने नहीं देखी, वो भी काल्पनिक है। और वो तो काल्पनिक रेखा पृथ्वी पे मौजूद ही नहीं है, वो सिर्फ ग्लोब पर है। जो हमारा ग्लोब होता है उसके ऊपर वो रेखाएं बनी हुई हैं, जिनको अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं बोलते हैं। ठीक है, अक्षांश रेखा जैसे 0 डिग्री विश्वित रेखा है, जिसको जो हमारी जो पृथ्वी है उसको 2 भागों में बांटती है, वो अक्षांश रेखा है। ठीक, उनके बारे में आपको पढ़ना है। सोलर सिस्टम क्या होता है, भूकंप कैसे आता है, क्या उसकी प्रक्रिया है, उसके बाद आपकी सुनामी क्या है, ज्वालामुखी क्या है। सोलर सिस्टम के बारे में हम थोड़ा बहुत आज जानने की कोशिश करेंगे। हम मोस्टली ज्योग्राफी में पढ़ते क्या है, पृथ्वी के बारे में, कि हमारा पृथ्वी का स्ट्रक्चर कैसा है, एटमॉस्फेयर कैसा है, उसके इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, कहाँ कहाँ पर कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं, पर्वत मैदान कहाँ कहाँ पर है। ठीक है, फिजिकल मैप क्या होता है, पॉलिटिकल मैप क्या होता है, मैप के थ्रू स्टडिंग कैसे होती है। मोस्टली जितना भी आपका ये पर्वत है, देश वाला है, या फिर इन सब के जो पॉइंट हैं, हम मैप के थ्रू ही पढ़ने की कोशिश करेंगे। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको मैप पे ही सारी चीज दिखाऊंगा, मैं बड़े वाले मैप लेके आऊंगा, उस पर आपको एक एक चीज लोकेट करके मैं दिखाऊंगा इसके अंदर। ठीक है, तो आज का जो इंट्रोडक्शन क्लास है, हम जियोग्राफी में जैसे हम जान रहे हैं कि क्या क्या पढ़ना है, आपने अभी जाना कि अक्षांश रेखा, देशांतर रेखा, इनके बारे में हम आगे अपनी क्लासेस में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सोलर सिस्टम के बारे में, क्योंकि जो पृथ्वी है वो हमारी एक सोलर सिस्टम का पार्ट है। ठीक है, सोलर सिस्टम का कोई इतना ज्यादा ब्रॉड नहीं पढ़ना है, 1 या 2 लेक्चर में सोलर सिस्टम आपका खत्म हो जाएगा। आज बेसिक इंट्रोडक्शन से स्टार्ट क्लास करेंगे। ठीक है, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप हम सारे अपने जितने भी टॉपिक हैं उनको कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे। घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी अ, संदेह करने की आवश्यकता नहीं है। आपको इस जगह पर, इस प्लेटफॉर्म पे सारी की सारी नॉलेज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी, कुछ भी चीज स्किप नहीं की जाएगी। ठीक है, सारी जितनी भी इंफॉर्मेशन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो आपको दी जाएगी। जैसे कि आपके एग्जामिनेशन है, यूपी पुलिस का एग्जाम, री एग्जाम जो होने वाला है, ठीक है, उसके लिए भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेंगी जितनी भी क्लासेस हमारी पड़ी हुई है। यूपी पुलिस री एग्जाम की यूपी पुलिस 2024 के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जिसके अंदर ये सब वीडियो आएंगे। ये जितनी भी वीडियो है ये यूपी पुलिस एसआई, रेलवे एसआई और रेलवे कांस्टेबल की जो पोस्ट है इनके पॉइंट ऑफ व्यू से है। एसएससी के लिए भी ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल वीडियो रहने वाली है। ठीक है, उस तरीके से हम क्लासेस को लेके चलेंगे कि आपका
एक ही वीडियो से या एक ही क्लास से बहुत सारे एग्जाम की प्रिपरेशन हो जाए। ठीक है, आपको किसी भी अन्य जगह जाने की आवश्यकता ना पड़े। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। सोलर सिस्टम के अंदर क्या क्या है, हमारा जो सन है जो मेन है, उसको हम सन को मेन टारगेट लेके चलते हैं कि सन, क्योंकि सन के चारों तरफ वो जो जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सन के चारों तरफ ही घूमते हुए नजर आते हैं। ठीक है, सन एक क्या है उसके बारे में आपको क्लियर होना चाहिए। सन एक स्टार है। ठीक है, वो बहुत सी गैसेस से बनकर हुआ एक बड़ा स्टार है। ठीक है, जो जितने भी प्लेनेट है या हमारी पृथ्वी है उसको प्रकाश देता है। ठीक है, हमारे पास अपना खुद का कोई प्रकाश नहीं है, हम सूरज से लेते हैं। जो चांद भी चमकता है आपका, उसके पास भी अपना कोई प्रकाश नहीं है। चांद क्या है, एक उपग्रह है, यानी कि नेचुरल सैटेलाइट। उपग्रह, नेचुरल सैटेलाइट। ठीक है, उपग्रह शब्द में मुझे थोड़ा सा डाउट है, लेकिन जो नेचुरल सैटेलाइट है वो बिल्कुल करेक्ट है। मून एक नेचुरल सैटेलाइट है। सैटेलाइट्स हम आर्टिफिशियल भी भेजते हैं ताकि वो एटमॉस्फेयर को हम देखते रहें, जो हमारे एटमॉस्फेयर से बाहर की चीजें हैं उन पे हम नजर रख सकें कि बाहर क्या क्या चीजें, कैसे कैसे चीजें हो रही है। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा जान लेते हैं कुछ साइंटिस्टों के बारे में, या थोड़ा सा पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या स्ट्रक्चर है हमारे सोलर सिस्टम का। ठीक है, इसमें हम पहले एक सन की स्थिति बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सन की स्थिति बनाने के लिए मैं दूसरा पेन इस्तेमाल कर लेता हूँ। चलिए, जैसे कि इधर हम बना लेते हैं, ये हमारा सन हो गया बेटा, एस यू सन। ये है हमारा सन। ठीक है, इसको हम सेंटर मान के चलते हैं, मेन मान के चलते हैं कि सन हमारे सोलर सिस्टम का मेन पार्ट। ठीक है, बाकी जितने भी प्लेनेट हैं वो इसके चारों तरफ ही चक्कर लगाते हैं, उसी से दिन और रात की प्रक्रिया चलती है। मौसम में जो परिवर्तन आता है, पृथ्वी का जो मौसम में परिवर्तन आता है वो चक्कर लगाने के ऊपर ही डिपेंड करता है कि पृथ्वी की स्थिति इस जगह होगी तो ये मौसम में बदलाव होगा। इन सब को हम थोड़ा थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे, हालांकि ये सब आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। जितना मैं आपको यहाँ करा रहा हूँ, अगर आपने केवल वही पढ़ लिया, आपको कोई अन्य बुक करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। पहला हमारा सन हो गया। ठीक है, दूसरा, सन के साथ कितने प्लेनेट है, 8। ठीक है, पहले 9 माने थे, लेकिन प्लूटो को किसी कारणवश 2006 के आसपास बाहर कर दिया गया कि अब हम उसको प्लेनेट नहीं मानते। तो उस बात से प्लूटो को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो आज भी उसी स्थिति में घूम रहा है जैसे पहले घूम रहा था। उसके कुछ क्राइटेरिया थे कि वो और दूसरे प्लैनेट्स के जो क्राइटेरिया है उनको मैच नहीं कर रहा था, इस कारणवश उसको प्लैनेट की कैटेगरी से बाहर कर दिया। उसको अब बोना ग्रह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इतनी बात बिल्कुल ध्यान रहेगी आपको। चलिए, अब हम थोड़ा सा प्लैनेट्स के बारे में लिख लेते हैं। एक प्लैनेट्स को लिखने के लिए एक क्रम याद करना थोड़ा सा टफ काम है, तो उसके लिए एक बहुत ही मतलब अच्छी, क्या ये, मैंने कभी 6th क्लास की जो बुक होती है, 6th या 5th क्लास की बुक थी, उसमें ये ट्रिक पढ़ी थी। उन्होंने बाकायदा बुक में पब्लिश की हुई थी ट्रिक। वो थी माई वेरी एसेंशियल मदर जस्ट सर्व्ड अस नट। तो मैं इस ट्रिक को यहाँ पे लिखता हूँ, उससे आपको जिंदगी भर के लिए प्लेनेट का क्रम याद हो जाएगा। आपको चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं है कि प्लेनेट का क्रम हमारा है कैसे। ठीक है, चलिए, तो ऊपर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ट्रिक। थोड़ा अगर राइटिंग का इशू लगे आपको या कोई मेरी तरफ से गलती हो जाए तो उसको कृपया नजरअंदाज कीजिएगा, या आप कमेंट में बता दीजिए कि भैया ऐसे नहीं, ये ऐसे था। ठीक है, तो मैं उसको अगली वीडियो में सही करने की कोशिश करूँ। ठीक है, मैं भी स्टूडेंट हूँ, आप भी स्टूडेंट है, परफेक्ट कोई नहीं है। कुछ गलतियां आपसे भी होती हैं, हमसे भी होती हैं। ठीक है, चलिए, तो ट्रिक लिख लेते हैं। ट्रिक है माई वेरी एसेंशियल मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। तो इस लाइन को आप बड़ी आसानी से याद कर सकते हैं, हालांकि उससे थोड़ी बड़ी लगेगी आपको। जब आप कंपेयर करोगे तो आप बोलोगे भैया हम उसको याद कर लेंगे, तो ऐसे याद कर लो, बड़ी अच्छी बात है। अगर आप ऐसे याद कर लेते हैं तो उसके लिए तो कोई समस्या वाली बात ही नहीं रहेगी। अगर आप डायरेक्टली याद कर सकते हैं फिर तो ट्रिक की आपको आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, लेकिन जो बच्चे डायरेक्टली याद नहीं कर सकते उनके लिए ये ट्रिक है कि माई वेरी एसेंशियल मदर जस्ट सर्व अस नट्स। ठीक है, बड़ी सिंपल सी लाइन है कि हमारी मदर ने हमको नट्स दिए, कुछ इस तरह की।
तो ये एसेंशियल वगैरह वर्ड इसमें जोड़े गए हैं। ये बुक की ट्रिक है, कोई मैंने नहीं बनाई, मैं कहने लगूं मैंने बनाई है, नहीं, मैंने एक बुक में पढ़ी थी तो मैं आपको बता रहा हूँ, क्या पता आपने पढ़ी हो कहीं पे। ठीक है, एनसीईआरटी की बुक की है। अब मुझे ये एग्जैक्ट ध्यान नहीं है थी किसकी। ठीक है, तो एम से सबसे पहले क्या होता है, मरकरी। ठीक है, तो एक ये प्लेनेट है मरकरी। मैं एम इनसे नोट कर रहा हूँ, बताता रहूंगा कौन से हैं, इनके लास्ट में नाम भी लिख दूंगा। ठीक है, ये फर्स्ट हमारा कौन सा है, मरकरी। फिर इसके बाद कौन सा आएगा, वेनस। इसके बाद कौन सा आएगा, अर्थ। इसके बाद आएगा मार्स। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। कौन सा है सबसे पहले, कौन सा होगा हमारा, सबसे पहले हमारा होगा मरकरी, देन वेनस, देन अर्थ, देन मार्स। मार्स के बाद में एक पट्टी आती है कुछ स्टोरेड्स की, जिसको छिद्र ग्रह की पट्टी बोल देते हैं इस जगह पर। ठीक है, उसके बारे में थोड़ा सा पूछ ले कभी कि किस किस प्लेनेट के बीच में है ये। इस तरह से एक, ये इस तरह की एक स्टोरेड्स यानी कि उल्का पिंड जिनको बोल देते हैं, उनकी एक पट्टी है। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, अब हम कहां तक आ गए थे, माई वेरी एसेंशियल मदर। इतना हमारा कंप्लीट हो गया। जे से आप जानती हैं जुपिटर है। ठीक है, तो इसके नेक्स्ट में आ जाता है हमारा जुपिटर। ठीक है, उसके बाद आता है एस, सैटर्न। ठीक है, ये कौन सा प्लेनेट है जिसके चारों तरफ रिंग है, पढ़ा होगा ना कभी कि एक प्लेनेट ऐसा भी है जिसके चारों तरफ रिंग है। ये रिंग भी किसकी है, इन्हीं पत्थरों की और धूलकण की ये रिंग बनी हुई है। ठीक है, जो हमें रिंग के रूप में दिखाई देती है, ये किसी गैसेस के प्रभाव से ये धूलकण और कुछ गैसेस है जो मिलकर इसके चारों तरफ रिंग बनाती है। ठीक है, हम कहां तक आ गए थे, माई वेरी एसेंशियल मदर जस्ट सर्व अस, अस यानी कि यूरेनस। ठीक है, और एन से हमारा है नेपच्यून। ठीक है, तो कितने प्लेनेट हो गए, एक हमारा सन हो गया, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 के 8 प्लेनेट आ गए, बड़ी इजीली आ गए। माई वेरी एसेंशियल मदर जस्ट सर्व अस नट। ठीक है, ये आपको बात वीडियो में याद हो गई होगी, क्योंकि मैंने 3 4 बार तो मैंने रिपीट कर दी, एक आध बार आप रिपीट कर लेंगे तो ये लाइन बड़ी आसानी से याद हो जाएगी। सबका फर्स्ट फर्स्ट लेटर है और कुछ नहीं है। एम से मार्स, बी से विनस, ई से अर्थ, एम से ये सॉरी मरकरी है, मैंने मार्स बोल दिया, मरकरी है, ये मार्स है। ठीक है, ये जुपिटर है, ये सैटर्न है, यूरेनस और नेपच्यून। ठीक, तो इन बातों को आपने गौर किया, चाहे तो आप इसी तरह डायग्राम बना के लिख लें कि ये हमारा क्रम है, इस तरह से, इस तरह हमारी पृथ्वी की दूरियां हैं, या फिर इस तरह से हमारे प्लेनेट मौजूद हैं मंडल में। यही क्रम है, इसी क्रम में प्लेनेट जो हमारे सोलर सिस्टम में है। ठीक है, ब्रह्मांड के अंदर जो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है, इसमें ये हमारा एक सोलर सिस्टम है मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर। ठीक, हमारी गैलेक्सी कौन सी है, कभी अगर क्वेश्चन आए कि हमारे सोलर सिस्टम की या हमारी गैलेक्सी कौन सी है, तो उसका नाम है मिल्की वे गैलेक्सी। ठीक है, ऐसे अनंतों ब्रह्मांड हो सकते हैं। ठीक है, हमने अब तक एक को खोजा है, एक में भी सारों पे अभी पकड़ नहीं कर पाए हैं। ठीक है, तो ये कहना भी गलत है कि ब्रह्मांड एक ही है, अनेकों हो सकते हैं। ठीक है, अनेकों गैलेक्सी मौजूद हैं, अनेकों ब्रह्मांड भी हो सकते हैं, क्योंकि अभी हम अपने सोलर सिस्टम से बाहर नहीं निकल पाए। कोशिश नासा वालों की, इसरो वालों की, या फिर जितने भी ये साइंटिस्टों के ये सेंटर्स हैं, ठीक है, रिसर्च सेंटर जितने भी हैं, ये सब अपनी अपनी कोशिश में लगे हुए हैं कि हम अपने सोलर सिस्टम को रिकवर करें और उससे बाहर निकल के भी देखें कि उससे बाहर क्या क्या चीजें मौजूद है। हो सकता है आने वाले समय में और गैलेक्सी या और कोई इस तरह का प्लेनेट ढूंढ लिया जाए जिस पर जीवन मौजूद है। हमारे सोलर सिस्टम में केवल अर्थ ऐसा है जिस पर जीवन मौजूद है, इसके अलावा कोई प्लेनेट नहीं है जिसके ऊपर जीवन मौजूद है। ठीक है, इस बात को आप नोट कीजिए, इसके बाद थोड़ा सा आगे एक स्टेप हम चलते हैं। ठीक है, चलिए एक बार इनका नाम भी लिख लेते हैं। जैसे ये हमारा है मरकरी, मरकरी, दूसरा है वेनस, ये है हमारा अर्थ, ये है हमारा मार्स, ये क्या है बेटा, छिद्र ग्रह बोल सकते हैं हम इन्हें। ठीक है, छिद्र ग्रह, इसका नाम हिंदी में लिख लेना। ठीक है, इंग्लिश में कहोगे इंग्लिश में भी बता देंगे, ऐसी कोई समस्या वाली बात नहीं है, पर हिंदी में याद कर लो, इंग्लिश में याद कर लो, बाइलैंग्वेज पेपर आने वाला है आपका। जुपिटर,
ये सैटर्न, यूरेनस और ये है नेपच्यून। ठीक है, अब आपका एक होमवर्क है, आपको इन सब के नाम हिंदी में लिख के लाने हैं कि हिंदी में इन सब के नाम क्या। आपको जहां पे आप अपना डायग्राम बनाएं, आप नाम ऊपर लिखिएगा, ठीक है, बाकी नीचे की तरफ आप हिंदी में अपने इन सारे प्लैनेट्स के नाम लिख के रखना अपनी कॉपी में। ठीक, ये आपका एक छोटा सा होमवर्क है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम जो हमारे ये ग्रह हैं इनके बारे में थोड़ी थोड़ी सी बातें जानेंगे जो हमारे आने वाले टॉपिक के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए सबसे पहले मरकरी के बारे में जानते हैं। इसको मैं हटा देता हूं। अब हम जितने भी हमारे प्लैनेट्स हैं उनके बारे में जानेंगे कि उनकी क्या क्या कार्य हैं या फिर उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारा जो ग्रह है वो है मरकरी। इसका हिंदी में नाम आपको या तो आप कमेंट में बताइए, मैं नहीं लिख रहा, चलिए मैं नहीं लिखूंगा, आपको कमेंट में ही बताना है कि इसकी हिंदी में नाम क्या होने वाला है। तो हम पहले मरकरी के बारे में जानते हैं कि ये अपना जो सन का चक्कर लगाता है, ये तो पता ही है, जितने भी प्लेनेट है वो सन का चक्कर लगाते हैं। इस बात को तो लिखवाने की कोई आवश्यकता होनी ही नहीं चाहिए, ये तो बात आपको तोते की तरह रटे होनी चाहिए कि जितने भी प्लेनेट है सन का चक्कर जरूर लगाएंगे। ठीक है, तो इसकी जानने वाली जो बात है वो ये है कि सन का चक्कर कितने दिनों में लगाता है, तो वो कितने दिन है, 88 दिन। ठीक है, 88 डेज में ये अपना जो सन का चक्कर है पूरे तरह लगा देता है। ठीक, 88 दिनों में ये सन का चक्कर जो सूर्य है उसके चारों तरफ परिक्रमा कर देता है मरकरी जो है। ठीक है, दूसरी बात जो इसकी जानने वाली है यह है कि इसका सबसे ज्यादा ताप है, सबसे ज्यादा तापमान जितने भी प्लेनेट हैं उनमें इसका सबसे ज्यादा तापमान है। क्यों? क्योंकि ये सन के सबसे ज्यादा क्लोज है। ठीक है, सबसे ज्यादा क्लोज कौन है सन के? मरकरी। तो इसीलिए इसका जो तापमान है वो सबसे ज्यादा है। इसके पास उपग्रह नहीं है, जैसे हमारे पास हमारा उपग्रह कौन सा है? चंद्र। पृथ्वी का उपग्रह क्या है? चंद्र। लेकिन इसके पास उपग्रह का अभाव है। अभाव लिख लो या फिर ये लिख लो कि नहीं है, कुछ भी लिख लो, उस बात से कोई मैटर नहीं करता। ठीक है, इसके पास एक वायुमंडल का भी अभाव है, इसके अंदर वायुमंडल भी नहीं है। ठीक है, इसमें लिख लेते हैं वायु मंडल का अभाव है। तो इतनी बातें हैं जो आपको जाननी थोड़ी जरूरी है कि ये क्या क्या बातें हैं। ठीक है, तो ये चार बातें हैं जो आप नोट करेंगे कि अपना जो दिन जो चक्कर है सूर्य की जो परिक्रमा है वो 88 दिन में कंप्लीट कर लेता है। दूसरा, सबसे ज्यादा तापमान इसी ग्रह का है। उपग्रह का अभाव है इसके पास, चांद के जैसा, जैसा हमारे पास नेचुरल सैटेलाइट चांद है वो उपग्रह नहीं है। ठीक है, वायुमंडल का इसके पास अभाव है, इसके पास अपना खुद का कोई वायुमंडल नहीं है, इसीलिए इस पे कभी जीवन संभव नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम अपने अगले ग्रह पर। ठीक है, अगला ग्रह जो है हमारा वो है जिसकी हम बात कर रहे थे, वीनस, जिसका हिंदी में नाम आपको अपने आप जो मैंने आपको होमवर्क दिया है, मैं बार बार कोशिश यही कर रहा हूँ कि मेरा हिंदी की तरफ रुझान जा रहा है कि हिंदी में नाम लिखूं, पर फिर मुझे ख्याल आता है आपका होमवर्क है, आपको करके लाना है। ठीक है, इसको पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? पृथ्वी की जुड़वा बहन का क्या कहा जाता है? इसको पृथ्वी की जुड़वा बहन की। ठीक है, ये सबसे चमकीला ग्रह है, सबसे चमकीला ग्रह भी यही है। ठीक है, इसके बाद इसमें जो नोट करने वाली बात है
वह है, इसको भोर का तारा कहा जाता है। भोर यानी मॉर्निंग स्टार, भोर का तारा, इसको क्या कहा जाता है? भोर तारा। पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है इसको, ठीक है। वेनस के बारे में हम बात कर रहे हैं। दूसरा, ये सबसे ज्यादा चमकीला ग्रह यही है, ठीक है। दूसरे नंबर पे है सूरज के पास में, भोर का तारा यानी कि मॉर्निंग स्टार्स को बोला जाता है, ठीक है। सॉरी, मॉर्निंग नहीं, इवनिंग। भोर का अर्थ क्या होता है? इवनिंग, तो इसको इवनिंग स्टार बोला जाता है। इवनिंग स्टार के नाम से, इसे अन्य नाम में भी डाल सकते हैं कि ये इवनिंग स्टार, ठीक है। ये एक इसकी खास बात क्या है कि जो मोस्ट इंपोर्टेंट है या एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि ये सूरज का चक्कर कितने दिनों में कंप्लीट करता है, तो ये लिखने वाली बात है कि ये अपना सूर्य का चक्कर 255 दिनों में पूरा कर लेता है। कितना? 255 डेज। मैं डेज इतना ही लिख रहा हूं, आप कंप्लीट लिखना कि ये 255 दिन में अपना पृथ्वी का चक्कर पूरा कर लेता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप पता चला कि आपने ऊपर ऊपर से लिख के सब कर दिया कि बस हो गया, जैसे मैंने लिखा, भैया ने लिखा 255 दिन, और बाद में आप ढूंढ के फिर रहे हो कि 255 दिन है क्या, ठीक है, कि 255 दिन इस पर रहना है, 255 दिन में इस पर पहुंच जाएंगे, या 255 दिन पे इस पर सूर्य का प्रकाश पहुंचता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको कंप्लीट लिखना है कि 255 दिन में ये अपना सूर्य का एक चक्कर पूरा करता है, ठीक है। सूर्य की पूरी परिक्रमा 225 दिन के अंदर कंप्लीट करता है, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारी दो ग्रह के बारे में। एक मरकरी, सबसे पहले मरकरी के बारे में बात की थी हमने, अब वेनस के बारे में बात कर ली। आपको मैंने होमवर्क दे ही दिया है कि आपको जितने भी ग्रह मैंने लिखवाए हैं उनका सभी का आपको क्या हिंदी में नाम लिखना है, ठीक है। किसको शुक्र बोलते हैं, ठीक है, किसको बुध बोलते हैं, किसको पृथ्वी बोलते हैं, क्या पृथ्वी का तो आपको पता ही होगा, शनि कौन सा है, तो वो सब आपको नेट से ढूंढो, पुस्तकों से ढूंढो, कहीं से भी ढूंढो, लेकिन लिख के जरूर, ठीक, लिख लेना। इससे आपका ही फायदा है कि को दिक्कत तो कुछ भी नहीं है, अगर इंग्लिश में याद कर लिए तो कोई समस्या वाली बात नहीं है कि क्वेश्चन जो है बाइन लैंग्वेज आता है आपको, जो आउटलेट मिलेगी आपको क्वेश्चन आउटलेट, उसमें बाई लैंग्वेज आएगा, लेकिन कभी कभी समस्या हो जाती है अगर दोनों लैंग्वेज पता है तो आपको फायदेमंद रहेगा कि हाँ भाई ठीक है, हम क्वेश्चन को इजीली, अगर हिंदी में समझ में नहीं आ रहा चलो एक बार इंग्लिश में पढ़ लो, या फिर इंग्लिश में समझ में नहीं आया हिंदी में पढ़ लो, ग्रह के नाम तो पढ़ फिर भी एक बार लिख लेना तो आपको अच्छे से याद हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, और कुछ बात ऐसी है जो वीनस ग्रह के बारे में लिखने योग्य है। पृथ्वी की जुड़वा बहन हो गई, ठीक है, सबसे चमकीला ग्रह हो गया, ठीक है, भोर का तारा इसको बोल दिया हमने, 255 डेज में इसके चक्कर हो गए, ठीक है, पृथ्वी से सन से दूसरा नंबर है। ये सब छोटी छोटी बातें लिखने की आवश्यकता नहीं है, कॉमन सेंस है, जब आप सीरीज याद करोगे तो पता ही चल जाएगा पहले पे कौन है, दूसरे पे कौन है, या पृथ्वी कौन से नंबर पे है। एक लास्ट टॉपिक पृथ्वी के बारे में और पढ़ लेते हैं आज, ठीक है, फिर अपनी क्लास को यहीं एंड करेंगे, और जो टॉपिक्स हैं वो कल पढ़ेंगे हम, ठीक है। ठीक है, देखो ज्योग्राफी हमने स्टार्ट की है आज, एकदम से आपको समझ में आना स्टार्ट नहीं होगा, क्या पता कुछ कुछ समझ में आ भी जाए। जब आप 5-6 क्लासेस आप कर लेंगे उसके बाद आपको धीरे धीरे समझ में आना स्टार्ट होगा कि हम पढ़ क्या रहे हैं, ठीक है। वर्ल्ड ज्योग्राफी जो है हमारी दो पार्ट्स में है, जो हमारी ज्योग्राफी है ये दो पार्ट्स में है, ठीक है। इसको हम दो पार्ट्स में पढ़ेंगे, एक तो हमारी वर्ल्ड ज्योग्राफी होगी और एक होगी हमारी, एक होगी वर्ल्ड ज्योग्राफी, ठीक है, एक होगी इंडियन ज्योग्राफी, ठीक है। तो हम पहले अपनी वर्ल्ड को खत्म करेंगे, इसके अंदर भूकंप वगैरह जितनी भी स्थिति है, भूकंप, ज्वालामुखी, सुनामी, पर्वत, पठार, हमारी जितनी भी झीलें, नदियां, या फिर समुद्र, महासागर, महाद्वीप, ये एशिया वगैरह, ये सब महासागर, महाद्वीप, जो सब मैं बातें कर रहा हूँ इन सब के बारे में पहले चर्चा कर लेंगे, ठीक है। ये देशांतर रेखाएं, अक्षांश रेखाएं क्या है, उससे फायदा क्या होगा कि हमें इंडियन ज्योग्राफी पढ़ने में आसानी होगी, वरना इंडियन ज्योग्राफी में फिर बीच बीच में रोक के मुझे आपको बताना पड़ेगा कि झीलों की स्थिति ये होती है, या फिर भूकंप किस तरह से आता है, मैं बताने लगूँ कि कोई ये वाला पार्ट है इसमें भूकंप ज्यादा आते हैं, आप क्या समझोगे, ठीक है। तो क्लियरिटी पहले ये हो कि प्लेटों के टकराने से आता है, या फिर अंदर कुछ और आंतरिक कंपन पैदा होता है उस वजह से भूकंप आता है, या कोई और कारण है, उन सबको जाने, ठीक है, तभी हम आगे बढ़ेंगे अपने इंडियन ज्योग्राफी की तरफ। इंडियन में तो हमें क्या पढ़ना है, हमारा जो नदी तंत्र है पूरा कैसा हमारा नदी तंत्र है वो पढ़ना है, हमारे स्टेट्स की स्थिति क्या क्या है, ठीक है, कहाँ पर क्या मशहूर चीजें हैं
पर्वत पठार क्या है, झीलें कौन सी है, हमारी देश की जो प्रमुख झीलें हैं, प्रमुख नदियां हैं, प्रमुख समुद्र समुद्र कौन सा है जो हमारी नीचे है, श्रीलंका के पास में है, हिंद महासागर, जो कि एकमात्र ऐसा समुद्र है या महासागर है जिसका नाम किसी देश के ऊपर रखा हुआ है, भारत के ऊपर, ठीक है, हिंद महासागर। ठीक, इन बातों को हम इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। बाकी वर्ल्ड ज्योग्राफी में जो भी वर्ल्ड का स्ट्रक्चर है वो सब कंप्लीट करने के बाद ही हम इंडियन ज्योग्राफी की तरफ स्विच करेंगे। ठीक है, तो हमने बात की थी कि हम थोड़ा सा पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे कि पृथ्वी की क्या क्या विशेषताएं। चलिए जानते हैं पृथ्वी के बारे में। तो पृथ्वी को जैसा कि आप जानते हैं हमारा ग्रह है, एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसपे जीवन संभव है। नीला ग्रह के नाम से बोल देते हैं, क्यों? क्योंकि इस पे पानी की जो मात्रा है वो ज्यादा है, 71% अप्रोक्सीमेटली इस पे पानी है, और बाकी जो 29% है उस पर हमारी लैंड है। ठीक है, तो इसी कारणवश इसको नीला ग्रह बोला जाता है, क्योंकि इस पे नीला ज्यादा दिखाई देता है, समुद्र का जो रंग है वो ब्लू कलर का दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो ये नीला ग्रह जाना जाता है। ठीक है, तो पृथ्वी कितने चक्कर लगता है? 360। कहने के लिए 365 है, वो हमने एक अप्रोक्स आइडिया लगा लिया है कि वो 365 है, लेकिन वो जो चक्कर है वो 364 पॉइंट कुछ दिनों में लगाता है। मैं एग्जैक्ट आंकड़ा आपको भी बता देता हूँ क्या है। 364 1/4 दिन में, यानी कि 365 दिन 5 घंटे और 48 मिनट 46 सेकंड में। सबसे पहले लिखेंगे पृथ्वी। जो पृथ्वी है ये सन का चक्कर कितने दिन में लगाती है? 365 दिन। ये एग्जैक्ट बता रहा हूं मैं आपको। आपने वो 66 दिन वाला सुना होगा ना कि एक 4 साल में 66 दिन पड़ते हैं, 366 दिन, तो उसका मैं बता रहा हूँ क्या कॉन्सेप्ट है। ये 66 दिन तो एक एक्स्ट्रा में बना दिया है, हालांकि जो चक्कर एक साल का पूरा है वो 365 दिन का है। 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और लगभग 46 सेकंड। ये अप्रोक्सीमेट टाइम है। इस टाइम में जो पृथ्वी है वो अपना एक साल का जो चक्कर है सन का वो पूरा करती है इस टाइम में। ठीक है, लेकिन हमने क्या किया, 365 को तो रख दिया बाकी 3 सालों के लिए, और 4 साल में एक 366 दिन का ये कॉन्सेप्ट बना दिया अप्रोक्सीमेट करके कि सबको ज्यादा समस्या ना हो। आपसे ये समय कभी नहीं पूछेगा, ये आईएएस यूपीएससी लेवल के जितने भी एग्जाम है उन की एग्जैक्ट समय बताइए पृथ्वी का कितने दिन में एक चक्कर पूरा, मतलब कितने दिन में पृथ्वी सन का चक्कर लगा ले। ठीक है, तो आपको केवल यही याद रखना है, इसको आप लिखना चाहे लिख लेना, लेकिन 365 दिन और 366 दिन दो बनाए हैं। ये कौन सा है? लीप ईयर। ठीक है, तो 366 दिन वाला कौन सा होता है? लीप ईयर, जिसको हम लीप ईयर बोलते हैं, उसमें 366 दिन में कंप्लीट करती है, बाकी 365 दिन। ठीक है, ये तो आपको नॉर्मल सी बात है, पता ही होगी। हमारे पास अपना एक उपग्रह है जिसका क्या नाम है? चंद्रमा। ठीक है, हमारा एक अपना उपग्रह है, ये क्या है? उपग्रह। ठीक है, हमारे पास केवल एक ही उपग्रह है, बाकी जो आर्टिफिशियल है, मून, मंगल मिशन या इन सब नामों से जो भेजे गए हैं वो आर्टिफिशियल ही है। ठीक है, नेचुरल हमारे पास एक ही है, चंद्रमा। ठीक है, अभी तो एक आदित्य L1 नाम से भी सूरज की तरफ ग्रह भेजा गया था वो। ठीक है, आपको ध्यान होगा अभी हाल ही में पीछे भेजा गया था। ठीक है, सूरज की तरफ। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम, सूरज की तरफ भेजा गया। ठीक है, चलिए, सूर्य से दूरी के अनुसार कौन सा ग्रह है ये आपको बात बताएगा, तीसरा ग्रह है। ठीक है, सूरज से दूरी के हिसाब से कौन सा ग्रह है हमारा? पृथ्वी तीसरा ग्रह है। ठीक है, एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसपे जीवन संभव है, ये बात मैं आपको बता ही चुका हूँ। लिखना चाहो लिखना, वरना पता ही है आपको। बाकी किसी ग्रह पे या फिर सूरज पे जीवन संभव नहीं है, केवल एकमात्र हमारा ही ऐसा ग्रह है
अब तक जो हमें पता चला है। अगर भविष्य में पता चल जाए कि कोई एलियन वगैरह वहाँ रह रहे हैं, ठीक है, अब तक तो कोई ऐसे साक्ष्य मिले नहीं है कि एलियन, बाकी कुछ अफवाहें जरूर मिली हैं कि हाँ एलियन भी इस सोलर सिस्टम में मौजूद हैं, जो पृथ्वी पर आए हैं या फिर किसी ने देखे हैं। मैंने तो आज तक कोई देखा नहीं, केवल न्यूज वगैरह रील्स वगैरह जो आपके इंस्टाग्राम पे चलती हैं उनमें एक आध बार वो दिखाया था कि वो मेटेरॉइड या क्या वो उड़ रहा था, उड़न तस्तरी, ठीक है, कि उसमें से एक उतरा ऐसा अजीब से मुख वाला प्राणी, ठीक। तो हो सकता है कि हो भी, जब तक कुछ ना मिले हम ये नहीं कह सकते है ही नहीं। संभव है कि हो, संभव ये भी है कि ना हो, ठीक है, एलियंस हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, ठीक है। एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर पानी या फिर जीवन संभव है, ये बात क्लियर है, ठीक है। इसके बाद चलते हैं अगली, कि पृथ्वी का आकार कैसा है। सबसे मेन बात कि पृथ्वी का आकार कैसा है। हम सबको पता है कि स्पेरिकल है, गोल है, लेकिन गोल नहीं है, भुआब है, ठीक है। कैसा है, भुआब या फिर अंडाकार आप बोल सकते हैं उसको, क्योंकि उसके दोनों ध्रुव जो है थोड़े से चपटे हुए हैं। मैं आपको डायग्राम की सहायता से बताने की कोशिश करता हूँ। हाँ, इस तरह से है कुछ पृथ्वी, ये ज्यादा ही चपटी हो गई, लेकिन कुछ इस तरह से ही है कि वो दोनों तरफ से इस प्रकार से, जैसे आपने कोई टेनिस बॉल देखी है, उसको आप पकड़ना अपने हाथ में हो, अगर आपके पास टेनिस बॉल हो या क्रिकेट की जो रॉकी वगैरह की वो बॉल आती है, ठीक है, जिनसे बचपन में खेला करते थे क्रिकेट, उनको इस तरह से प्रेस करना। तो जो स्थिति उसकी बनेगी, ज्यादा प्रेस मत करना, थोड़ा ही प्रेस करना, नॉर्थ और साउथ पोल से प्रेस हो गए, तो जो स्थिति इस बॉल की होगी अब, वही हमारी पृथ्वी की स्थिति है, क्योंकि ये हमारी पृथ्वी इस प्रकार से थोड़ी सी दबी हुई है, यानी कि चपटी है दोनों ध्रुव पे से। ये हमारा साउथ पोल है, ये हमारा नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये हमारा नॉर्थ पोल है। तो इन दोनों पोल पे जो हमारी पृथ्वी है वो कैसी है, चपटी है। इसी कारण से हमारी पृथ्वी का जो स्ट्रक्चर है वो स्पेरिकल नहीं है, कैसा है, भूआब है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, कैसा है हमारा पृथ्वी स्ट्रक्चर, भू आब, ठीक, जियोइड बोलते हैं इंग्लिश में से, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, इस बात को नोट कर लीजिए कि पृथ्वी का आकार कैसा है, भूआब, ठीक है, जियोइड। पानी की हमने बात की थी, 71% वाटर है पृथ्वी पर, और जो हमारा 29% क्या है, लैंड, जिस पर हम रहते हैं। सारी पे रहते भी नहीं है, एक वो बर्फ वाला इलाका है ऊपर, अंटार्कटिका कुछ नाम से, ठीक है, वहां पर सारे में बर्फ है, ठीक। ठीक है, इतनी बात क्लियर है पृथ्वी के बारे में, इतनी बात जानने वाली है, या इनमें से ही आपका क्वेश्चन बनेगा। तो बाकी कुछ जो बात है वो शायद आप जानते भी हैं, ठीक है, आपकी नॉलेज में है वो सब बातें, कि पृथ्वी किस तरह से स्ट्रक्चर है, ठीक है। बाकी वो जितनी भी हम स्ट्रक्चर या एटमॉस्फेयर है उन सब की बातें बिल्कुल विस्तार में जाके अगली अपने आने वाली क्लासेस में करेंगे, अभी नहीं। अभी हम केवल जितने भी प्लेनेट हैं उनके बारे में इसी प्रकार की थोड़ी थोड़ी चर्चा करेंगे, कि प्लेनेट किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं, ठीक है, किस प्रकार से वो घूम रहे हैं, कौन कितने दिन में चक्कर लगा रहा है, ठीक है। इसी तरह की हम बातें करेंगे। मेन फिर सारे प्लेनेटों को पढ़ने के बाद हम पृथ्वी पे ही आ जाएंगे, ठीक है। पहले हम वर्ल्ड ज्योग्राफी को पढ़ेंगे, उसके बाद इंडियन ज्योग्राफी को पढ़ेंगे। बाकी आप सब बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द फ्यूचर कोचिंग पे, अपने भविष्य को संवारते रहिए। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।